नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल पर, जहां हम लाए हैं एक और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक जो आपके दिमाग के दरवाजों को खोल देगी। आज हम लेकर आए हैं एक बेस्ट सेलिंग और साइंस बैक्ड किताब, रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन, जिसे लिखा है डॉक्टर कैथरीन एम पिटमैन, एक लाइसेंस्ड क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, और एलिजाबेथ एम कार्ल, जो एक एंग्जाइटी एक्सपर्ट हैं। ये किताब हमें बताती है कि एंग्जाइटी सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक ब्रेन सिस्टम का रिजल्ट होती है। इस किताब के जरिए आप सीखेंगे कैसे आपका दिमाग, चाहे कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस, आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर करता है। और सबसे खास बात, कैसे आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं ताकि आप पैनिक, फियर और ओवरथिंकिंग से बाहर निकल पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन का सफर। चैप्टर 1, एंग्जाइटी का दिमागी साइंस। एंग्जाइटी एक ऐसी फीलिंग जो हम सब ने महसूस की है, कभी एग्जाम के पहले, कभी किसी रिलेशनशिप के टाइम और कभी बिना किसी वजह के। लेकिन क्या आप जानते हो कि एंग्जाइटी दो अलग ब्रेन सिस्टम्स के कारण होती है? एक है एमिगडाला पाथवे और दूसरा है कॉर्टेक्स पाथवे। एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो डेंजर को इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है, बिना सोच विचार के, बस एक इंस्टिंक्ट से। जैसे जंगल में एक शेर दिखे या किसी ने अचानक जोर से हॉर्न बजाया, आपका दिल तेज धड़कने लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे। ये सब एमिगडाला का रिएक्शन होता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, बस ऑटोमेटिक फियर होता है। ये सिस्टम पुराने जमाने से डेवलप हुआ है, जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। दूसरा है कॉर्टेक्स, जो आपका थिंकिंग ब्रेन है। ये वो पार्ट है जो सोचता है, एनालाइज करता है और व्हाट इफ क्वेश्चंस क्रिएट करता है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया? व्हाट इफ सब लोग मुझे जज करें? ये ओवरथिंकिंग, वरी और सेल्फ डाउट कॉर्टेक्स से आती है। तो जब हम एंग्जाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, हमें ये दोनों पाथवेज को समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट और कंट्रोल टेक्निक्स भी इन दोनों सिस्टम्स के हिसाब से अलग होती हैं। चैप्टर 2, एमिगडाला पाथवे, फियर का फास्ट ट्रैक। अब हम डिटेल में बात करते हैं एमिगडाला पाथवे की। सोचिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक एक गाड़ी आपके पास से तेज गुजरती है। आप काफी डर जाते हो, हालत टाइट हो जाती है। ये सब कुछ 1 सेकंड से कम टाइम में होता है, बिना सोचे समझे। यही है एमिगडाला का काम। एमिगडाला हर चीज को सर्वाइवल के एंगल से देखता है। अगर इसने किसी चीज को पहले डेंजरस मार्क कर दिया, चाहे एक्चुअल डेंजर हो या नहीं, तो हर बार वही रिएक्शन आएगा। जैसे अगर किसी ने एक बार स्टेज पे बोलते वक्त बेइज्जती महसूस की, तो अगले बार माइक देखते ही उसका दिमाग अलर्ट हो जाएगा कि ये डेंजर है। ये रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है और एमिगडाला को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब एमिगडाला हर नॉन डेंजरस सिचुएशन को भी थ्रेट मान लेता है। तब आप पैनिक अटैक्स, फोबिया या सडन एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हो। अच्छी बात यह है कि ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, मतलब आपका दिमाग बदल सकता है। आप एमिगडाला के रिएक्शंस को रीट्रेन कर सकते हो। कैसे? रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, एक्सपोजर थेरेपी, जो चीज से डर लगता है उसका सामना करना ग्रेजुअली। सेफ्टी लर्निंग, दिमाग को नए सिग्नल्स देना कि अब ये सेफ सिचुएशन है। एमिगडाला को सुधारने में वक्त लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है। और जब एमिगडाला शांत होता है, तो आपको रिलीफ महसूस होता है, बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की जरूरत के। चैप्टर 3, कॉर्टेक्स पाथवे, ओवरथिंकिंग और वरी का डर। अब बात करते हैं दिमाग के दूसरे हिस्सा कॉर्टेक्स की। ये हमारा लॉजिकल थिंकिंग ब्रेन है। ये वही पार्ट है जो हर चीज के बारे में सोचता है, एनालाइज करता है और कई बार ओवर एनालाइज भी करता है। जब आप बार बार सोच रहे हो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? सब लोग क्या सोचेंगे? अगर मेरी जॉब चली गई तो ये सब कॉर्टेक्स पाथवे के थ्रू एंजाइटी जनरेट होती है। कॉर्टेक्स वाली एंजाइटी धीरे धीरे बनती है, लेकिन ये कभी कभी एमिगडाला से भी ज्यादा डेंजरस बन जाती है, क्योंकि ये एंजाइटी आपको कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करती रहती है, जैसे एक लूप में। और सबसे बड़ी बात, कॉर्टेक्स की एंजाइटी लॉजिकल दिखाई देती है, लेकिन होती नहीं। ये हमें ऐसे सिनेरियोज दिखाता है जो फ्यूचर में कभी नहीं होते, लेकिन दिमाग उसी में फंस जाता है। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी से निकलने के लिए हमें थॉट अवेयरनेस और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का यूज करना होता है। आपको अपने खुद के थॉट पैटर्न्स को पकड़ना पड़ता है, उन्हें चैलेंज करना पड़ता है। जैसे, क्या ये सच है? क्या हर बार ऐसा हुआ है?
क्या मैं एक बार सक्सेसफुल भी हुआ हूं? जब आप दिमाग को ऑल्टरनेटिव थॉट देते हो तो कोर्टेक्स नए पैटर्न्स बनाता है। दूसरा पावरफुल टूल है जर्नलिंग, अपने थॉट्स लिखना। जब आप लिखते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप किस बात से इतना परेशान हो। और तीसरा है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अपने आप को सक्सेस के साथ इमेजिन करना। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने आप को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इमेजिन करो। कोर्टेक्स रीवायरिंग के लिए लॉजिक और एविडेंस यूज होता है। आप जितना ज्यादा खुद से सवाल करोगे उतना ही आपके थॉट पैटर्न्स चेंज होंगे। चैप्टर 5, एमिगडाला को रीवायर करना। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि कैसे हम एमिगडाला पाथवे को रीवायरिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, एमिगडाला बिना सोचे रिएक्ट करता है, तो हमें उसे नए एक्सपीरियंसेस के थ्रू ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो समझे कि कुछ सिचुएशंस अब सेफ हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो काम करती हैं। ग्रेजुअल एक्सपोजर, जिस चीज से डर लगता है उसे अवॉइड करने के बजाय थोड़ा थोड़ा उसका सामना करो। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले छोटे ग्रुप में बात करो, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप में। सेफ एक्सपीरियंसेस रिपीट करना, जब आप किसी सिचुएशन में जाते हो और कुछ बुरा नहीं होता तो एमिगडाला नए न्यूरल पाथवेज बनाता है कि ये सेफ है। डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन, जब बॉडी काम होती है तो एमिगडाला को सिग्नल मिलता है कि डेंजर नहीं है। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना बिना जज किए। जब आप प्रेजेंट में फोकस्ड रहते हो तो ऑटोमेटिक फियर रिस्पॉन्स कम होती है। एमिगडाला के साथ काम करने का मतलब है रेपिटेशन और पेशेंस। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। चैप्टर 5, कॉर्टेक्स को रीवायर करना। अब बारी है कॉर्टेक्स यानी थिंकिंग ब्रेन को रीवायरिंग करने की। कॉर्टेक्स के थ्रू आने वाली एंजाइटी का सल्यूशन है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब है अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना, समझना और उन्हें रिप्लेस करना। जैसे अगर आपका थॉट है मैं हमेशा फेल होता हूं, तो पहले पूछो क्या यह सच है? क्या हर बार ऐसा हुआ है? क्या मैं एक बार सक्सेसफुल भी हुआ हूं? जब आप दिमाग को ऑल्टरनेटिव थॉट देते हो तो कॉर्टेक्स नए पैटर्न्स बनाता है। दूसरा पावरफुल टूल है जर्नलिंग, अपने थॉट्स लिखना। जब आप लिखते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप किस बात से इतना परेशान हो। और तीसरा है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अपने आप को सक्सेस के साथ इमेजिन करना। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने आप को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इमेजिन करो। कॉर्टेक्स रीवायरिंग के लिए लॉजिक और एविडेंस यूज होता है। आप जितना ज्यादा खुद से सवाल करोगे उतना ही आपके थॉट पैटर्न्स चेंज होंगे। चैप्टर 6, रेजिलियंस बनाना। ये चैप्टर आपको बताता है कि रेजिलियंस यानी इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड की जाए। ऑथर्स कहते हैं एंग्जाइटी सिर्फ कंट्रोल करने की चीज नहीं है, बल्कि उससे सीखने और ग्रो करने का चांस है। आप कुछ ऐसे हैबिट्स डेवलप कर सकते हो जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगी। हेल्दी रूटीन, नींद, खाना, एक्सरसाइज, ये 3 चीजें डायरेक्टली आपके एंग्जाइटी लेवल्स को अफेक्ट करती हैं। सपोर्ट सिस्टम, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपकी सुनते हैं, जज नहीं करते। एक्सेप्टेंस, एंग्जाइटी को दुश्मन ना समझो, उसे एक सिग्नल समझो कि आपका दिमाग कुछ कहना चाहता है। सेल्फ कंपैशन, अपने आप से प्यार करो। गलतियां सबसे होती हैं, पर आपकी जर्नी यूनिक है। जब आप अपने आप को समझ पाते हो तो आप एंग्जाइटी से लड़ते नहीं, आप उसके साथ काम करते हो। ब्रेन चैप्टर 7, सब कुछ जोड़ना, फाइनल ब्लूप्रिंट। इस फाइनल चैप्टर में ऑथर सब कुछ समराइज करते हैं। एमिगडाला पाथवे से आती है सडन फियर, जिसे हम एक्सपोजर और कामिंग टेक्निक से हैंडल करते हैं। कोर्टेक्स पाथवे से आती है वरी और ओवरथिंकिंग, जिसे हम थॉट रिस्ट्रक्चरिंग और माइंडफुलनेस से मैनेज करते हैं। ये दोनों सिस्टम्स एक ही दिमाग के पार्ट हैं, और जब आप दोनों को समझ जाते हो तब आपकी हीलिंग शुरू होती है। ऑथर्स एक मैसेज कहते हैं, एंग्जाइटी से आपका जीवन रुकता नहीं है, बल्कि जब आप उसे समझ जाते हो तो जीवन नई दिशा में बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये था रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन का कंप्लीट ऑडियो बुक। आशा है कि इस किताब ने आपको सिर्फ एंग्जाइटी समझने का ही नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने का एक रोड मैप भी दिया हो। आप पावरफुल हो, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त बन सकता है, बस उसे समझने और ट्रेन करने की जरूरत है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वोकल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर अगली ऑडियो बुक चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।